हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 26 जून 2025, दिन गुरुवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन हर साल 26 जून को दुनिया भर में नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नशे की लत बहुत ही बुरी होती है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आज युवा वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। नशा कोई भी हो, वो आपकी सेहत और मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। नशे के दुष्प्रभावों को बताना और उन्हें रोकना ही इस दिन को मनाने का मकसद है। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। ईरान इजराइल संघर्ष थमा, ऑपरेशन सिंधु बंद, 224 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे। ऑपरेशन सिंधु के तहत बुधवार सुबह 224 भारतीय नागरिक इजराइल से भारत लौटे। ईरान इजराइल के तनाव के बीच दोनों देशों से अब तक 3,394 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। इससे पहले 24 जून की रात 12:01 पर 282 भारतीयों को लेकर एक फ्लाइट ईरान के मशहद से दिल्ली पहुंची थी। उधर भारतीय दूतावास ने मंगलवार देर रात बताया था कि ईरान से भारतीयों को निकालने के अभियान को बंद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। दूतावास ने इवैक्यूएशन, लोगों को निकालने के लिए नए नामों को रजिस्टर करने के लिए खोली गई डेस्क को बंद कर दिया। आपातकाल के 50 साल, केंद्र ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया। 2 मिनट का मौन, विपक्ष का पलटवार। देश में आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, जिसके 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर बुधवार को भाजपा ने देश भर में संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया। भाजपा ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए लोगों को आपातकाल के काले दौर की याद दिलाई। जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में मीसाबंदियों का सम्मान किया गया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को अन्यायकाल करार दिया। एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च, शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भरी उड़ान, पीएम से राष्ट्रपति तक ने दी बधाई। एक्सियोम 4 मिशन ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लॉन्चिंग के समय उनके माता पिता भावुक हो उठे और कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। राष्ट्रपति ने मिशन को नासा और इसरो की मजबूत साझेदारी का प्रतीक बताते हुए इसकी सफलता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान की नई दिशाएं खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्ला और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को बधाई दी और भारत, अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के इस साझा प्रयास की सराहना की। कैबिनेट के बड़े फैसले, आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, पुणे मेट्रो फेज 2 को मंजूरी मिली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसलों पर मुहर लगाए। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया गया और इसकी कड़ी निंदा की गई है। इसके साथ ही आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाने और पुणे मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हुए प्रस्ताव पारित किया। शिलांग पुलिस की पूछताछ में आ गया सबसे बड़ा सच, हत्या का मोटिव सामने आया। इंदौर कपल केस ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम राघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने राजा रघुवंशी की जान लेने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस चौंकाने वाली हनीमून केस की जांच कर रही है। टीम ने राजा रघुवंशी के परिवार की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सोनम का नाको टेस्ट कराने की बात कही थी। पुलिस का कहना है कि उनके पास सारे जरूरी सबूत मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि नाको एनालिसिस टेस्ट के नतीजे अदालत में मान्य नहीं होते हैं। ₹7 करोड़ की ठगी कर दुबई भागा, नेपाल में छिपा, आखिरकार देहरादून में पकड़ा गया शातिर। महाराष्ट्र ठाणे में 7 करोड़ रुपए की निवेश ठगी के मुख्य आरोपी अजय उसेरे को पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 साल से फरार था और दुबई व नेपाल में छिपा हुआ था। उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 91 निवेशकों से करोड़ों की ठगी की थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बीएसएफ जवानों ने बाइक से पकड़ा 2 करोड़ 42 लाख का सोना, तस्कर को मिलते थे सिर्फ 1000 रुपये। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की 67वीं बटालियन के जवानों ने लक्ष्मीपुर सीमा चौकी पर सोने की तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी।
खुफिया सूचना पर की गई कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जो बाइक में छिपाकर 2 किलो 451 किलोग्राम सोना ला रहा था। जब्त सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए 43 लाख है। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी को इसके बदले सिर्फ 1000 रुपए मिलने थे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से रही, जहां के शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनके पुराने स्कूल में इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। लखनऊ के शुभांशु अंतरिक्ष को रवाना हुए तो मां रो पड़ी, पिता बोले वो हमारा बेटा ये सौभाग्य। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। शुभांशु को उनके पुराने स्कूल LDA की CMS ब्रांच से लोगों ने स्पेस स्टेशन जाते हुए देखा। इस दौरान शुभांशु की मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर बेटे की सलामती की दुआ की। पिता ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि वो हमारा बेटा है। अखिलेश बोले योगी को सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए, जाति पूछना तो भगवान का अपमान। अखिलेश यादव ने कहा कि CM योगी को सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। इटावा के कथावाचक पिटाई मामले को लेकर उन्होंने कहा भाजपा लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही। उनकी राजनीति सिर्फ नफरत फैलाने की है। न्याय केवल तब मिलेगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार में दलितों और पिछड़ों का लगातार अपमान किया जा रहा। काशी में हर घंटे 20 मिलीमीटर बढ़ रही गंगा, झांसी में बेतवा उफनाई, बिजनौर की गलियों में नदी जैसा बहाव। यूपी में मानसून मेहरबान है। काशी में हर घंटे गंगा नदी का पानी 20 मिलीमीटर बढ़ रहा है। झांसी में बेतवा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। इसमें घाट किनारे बालू लोड कर रहा डंपर डूब गया। चालक को जैसे ही भनक लगी, वह पानी में कूद गया और तैरकर बाहर निकल आया। शामली और बिजनौर में जमकर बारिश हुई। बिजनौर की गलियों में नदियों जैसा बहाव है। ओपी राजभर बोले मुसलमान सपा के गुलाम, अखिलेश साइकिल के कैरियर पर बैठकर दर्द जाने। ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में कहा मुसलमान सपा के गुलाम हैं। ये लोग हक की नहीं नफरत की बात करते हैं। 18% मुसलमान सपा को वोट देते हैं। अखिलेश साइकिल चलाते हैं, जबकि मुसलमान साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठता है। सरकार बनने पर साइकिल किसी मुसलमान को दे दीजिए, अखिलेश जी पीछे कैरियर पर बैठिए, तब पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। लखनऊ में मजाक में दोस्त को धकेला, ट्रक ने रौंदा, घबराकर खुद भी में ट्रेन के आगे कूदा, दोनों की मौत। लखनऊ में एक दोस्त की मौत के बाद दूसरे ने भी जान दे दी। दोस्त हंसी मजाक करते हुए घर से बाग की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक ने दूसरे को धक्का दे दिया, जिससे वह सड़क पर गिर गया। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने युवक को रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर उसका दोस्त घबरा गया और ट्रेन के आगे कूद गया। घटना हरदोई लखनऊ रोड की है। आगरा में डांस कर रही महिलाओं बच्चों को वैन ने रौंदा। पूजा की तैयारी हो रही थी, चलती गाड़ी से भागा ड्राइवर। आगरा में महिलाओं बच्चों को इको वैन ने रौंद दिया। हादसे में 15 महिलाएं और 3 बच्चे घायल हैं। बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं कुआं पूजन की रस्म के लिए निकलीं। सड़क पर ढोल नगाड़ों के साथ डांस करती हुई जा रही थीं। तभी तेज रफ्तार वैन उन्हें रौंदते हुए निकल गई। घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के खड़वाई के रुनकता रायभा मार्ग की मंगलवार की है, जिसका वीडियो कल सामने आया। कानपुर में रिटायर एयरफोर्स कर्मी ने खुद को गोली मारी, नौकरी न लगने के कारण डिप्रेशन में थे। कानपुर में एयरफोर्स से रिटायर्ड कर्मी ने अपनी डबल बैरल लाइसेंसी राइफल से गले में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय पत्नी बर्तन साफ कर रही थी, जबकि बेटा बगल के कमरे में ईयरबड्स लगाकर पढ़ाई कर रहा था। वह गोली की आवाज नहीं सुन सका। करीब 1.5 घंटे बाद बेटा पिता को बुलाने कमरे में पहुंचा तो पिता का खून से लथपथ शव मिला। अब आगे की खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, बद्रीनाथ हाईवे से हटे बोल्डर, यातायात शुरू होने से यात्रियों को मिली राहत। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोविंद घाट के पास पिनौला में चट्टान से गिरे बोल्डरों के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था। बारिश के बाद हाईवे पर पत्थर गिरने से तीर्थयात्रियों को रोकना पड़ा। BRO और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बोल्डर हटाए और यातायात बहाल किया। अब बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। शादी विवाद में फंसे बीजेपी के पूर्व विधायक, नोटिस का दिया जवाब, पार्टी जल्द लेगी फैसला। हरिद्वार, ज्वालापुर के पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश राठौर ने सार्वजनिक तौर पर UCC का मजाक बनाया।
पहली पत्नी और परिवार होते हुए एक अन्य महिला से विवाह को लेकर विवादों में आए भाजपा के पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता सुरेश राठौर ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपना जवाब दे दिया है। पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया था। राठौर प्रदेश अध्यक्ष से उनके यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर मिले और अपना पक्ष रखा। नैनीताल दौरे पर भावुक हुए उपराष्ट्रपति, डॉक्टर पाल से मुलाकात के बाद बिगड़ी तबीयत। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल को गले लगाया और पुरानी यादें साझा करते हुए भावुक हो गए। डॉक्टर पाल के रोने पर धनखड़ भी भावुक होकर रो पड़े और उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद वे राज्यपाल के साथ राजभवन रवाना हुए। मां को अज्ञात युवक का कॉल, उसी वक्त बेटी ने लगाई फांसी, अधिवक्ता ने दी पुलिस को सूचना। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में 18 वर्षीय छात्रा रेणु खत्री की संदिग्ध हालात में फांसी लगने से मौत हो गई। वह एक अधिवक्ता के घर में रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। सुबह देर तक दरवाजा न खोलने पर अधिवक्ता ने देखा तो वह दरवाजे की चौखट से लटकी मिली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इस बीच युवती की मां को एक अज्ञात युवक का कॉल आया, जिसने आत्महत्या की जानकारी पहले से होने की बात कही। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऊधम सिंह नगर पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग बुधवार से शुरू। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिकी सत्र 2025 से 26 के लिए प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग बुधवार से शुरू कर दी गई है। 8 जून को आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 28 जून तक संस्थान व ट्रेड का चयन कर सकते हैं। 2 जुलाई को आवंटन होगा, जबकि 3 से 11 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। दूसरा चरण 17 से 19 जुलाई तक होगा और 23 जुलाई को परिणाम आएगा। पंद्रह 15,000 से अधिक की आबादी को पीना पड़ रहा गंदा पानी। अल्मोड़ा, गरुड़, बागेश्वर तहसील मुख्यालय समेत आसपास के गांवों के लिए बनी वृहद पेयजल योजना लोगों के लिए परेशानी बन गई है। बारिश के दौरान नदियों का पानी मटमैला होते ही नलों से भी गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। क्षेत्रवासियों को प्राकृतिक स्रोत और हैंडपंप से पानी जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पेयजल संकट से 15,000 की आबादी प्रभावित है। अब चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल। 26 जून के लिए उत्तर प्रदेश का मौसम निम्नानुसार रहेगा। दिन का तापमान लगभग 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में ये लगभग 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दोपहर से शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश थंडरस्टॉर्म की संभावना है। सुबह से दिन भर बादल छाए रह सकते हैं, जिससे हवा नम और उमस भरी बनी रहेगी। अब उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तराखंड में 26 जून 2025 को मौसम का पूर्वानुमान कुछ इस तरह है। राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। खासकर पहाड़ी और निचले इलाकों में तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जलभराव और बारिश की वजह से ड्राइविंग मुश्किल हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावाधस भीम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।